गलतफहमी है लोगों को कि अगर वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा दे फिल्मों में और बहुत ज़्यादा वीएफएक्स इफेक्ट डाल दे तो लोगों तक मैसेज पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं आदि पुरुष की। 650 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म एक बहुत चर्चित कहानी, जिसके बारे में बच्चे बच्चे को मालूम है कि कैसे रावण सीता का अपहरण कर लेता है और कैसे राम अपनी बानर सेना लेकर के जाते हैं, लंका में रावण को मारते हैं और सीता जी को वापस लेकर के चले आते हैं। छोटी सी कहानी। इसी कहानी को बिना कोई छेड़छाड़ किए अगर सीधा सीधी लोगों तक पेश कर दिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि आदि पुरुष को इतना सब कुछ सुनना पड़ता। 90s के दौर पे जिस रामायण को हमने देखा, जिस रामानंद सागर ने रामायण से बिना छेड़छाड़ किए बहुत सिंपल तरीके से कहानी घर घर तक पहुंचाई, अगर उसी तरीके की कोशिश और पहल आदि पुरुष की टीम ने की होती तो आदि पुरुष कहीं और होता। फिल्में देख रहे हैं लोग, फिल्में सिर्फ इसलिए देख रहे हैं, मैं आपको एक ईमानदारी से बात बताता हूं, रिव्यू से लेना देना तो छोड़ दीजिए, रिव्यू करने के लायक ये फिल्म है ही नहीं। क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया गया है, जैसे चमगादड़ की सवारी करता हुआ रावण, एनाकोंडा से मसाज करवाता रावण, रावण की हेयर स्टाइल, सीता जी सफेद साड़ी पहन के बैठी हुई है, पीला नहीं। इतना तो मालूम होना चाहिए था डायरेक्टर को जो रामायण बना रहे हैं कि सफेद साड़ी वो पहन के बैठती है जिसके पति नहीं होते। राम सीता को लाने के लिए जा रहे हैं और इन्होंने सीता जी को सफेद साड़ी पहना के रख दिया है। हनुमान जी से ऐसे ऐसे डायलॉग डिलीवर कराए गए सिर्फ फनी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मेरा यह मानना है कि फिल्म की रेटिंग तो छोड़ दीजिए, हाँ एक बार जरूर ले जाकर अपने बच्चों को दिखाइए ताकि बच्चों को कुछ हद तक रामायण के बारे में तो पता चलेगा। हालांकि रामायण की सही जानकारी उनको मिलेगी, गलत जानकारी मिलेगी, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, ये जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, थोड़ा सोच समझ के फिल्में बनाओ यार। अच्छी बात है कि आदि पुरुष को लेकर अभी तक कोई हो हल्ला नहीं मचा है। अगर तुमने किसी और धर्म पे ऐसी मूवी बना दी होती तो अब तक मार काट और दंगे छिड़ गए होते। जहां पे आपने बहुत सारी पहलुओं के साथ छेड़छाड़ की है, पूरी कहानी के साथ छेड़छाड़ की है। जहां मेघनाथ डायलॉग देता है, मेघनाथ का डायलॉग होता है फिल्म में, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो वहां मेघनाथ कहता है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया। इस तरह के वाहियात डायलॉग हैं फिल्म में। 650 करोड़ दे करके स्पेशल इफेक्ट डालने की जो कोशिश की गई है वो भी बेकार प्रतीत होती है, क्योंकि अगर आप कहानी को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, और रामायण में हर कुछ है। रामायण इमोशनल है, रामायण एडवेंचरस है, रामायण रिश्तों की कहानी है, रामायण दोस्ती की कहानी है, रामायण गुरु और शिष्य की कहानी है, रामायण लीडर्स और फॉलोअर्स की कहानी है। तो रामायण को आप इतने हल्के तौर पे लेकर के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि करोड़ों अरबों रुपया सिर्फ खर्च कर देने से ही फिल्में हिट हो जाती है, तो आप बहुत गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। बहुत ही अपसेट हुआ फिल्म देखने के बाद। और मैंने फिल्म सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि मैं देखना चाहता था, मैं समझना चाहता था कि जो हो हल्ला फैला हुआ है आदि पुरुष को लेकर के, जो लोग इतनी बातें कर रहे हैं, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। और यकीन मानिए 90% लोगों का रिव्यू इस फिल्म के बहुत बहुत खिलाफ है, एक्सपेक्टेशन को कहीं भी मीट नहीं करता। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आदि पुरुष को डाउन करूं। मेरा पूरा मकसद ये है कि एक मैसेज इन लोगों को मिलना चाहिए, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके पास अंधाधुंध पैसा पड़ा हुआ है, ये तकनीकी तौर पे काम ना करें, स्टोरी पे काम करें ज़्यादा से ज़्यादा। रामानंद सागर जी के पैर धो करके इनको पीने चाहिए, उनसे उनको सीख लेनी चाहिए। एक एक कैरेक्टर कैसे जिंदा हो गया यार रामायण का। आप देखिए, अरुण गोविल ऐसे राम बने
कि अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो एक महिला उनकी पैर को पकड़ करके उन्हें रोक लेती है। मुझे याद है जब हम रामायण देखा करते थे तो टीवी के सामने अगरबत्ती लोग जलाया करते थे, नहा धोआ करके टीवी के सामने बैठते थे। इतनी पवित्र भावना रामायण को देखते वक्त होती थी। लक्ष्मण घर घर में पॉपुलर थे, सीता जी की तो बात ही अलग थी। और हनुमान जी, दारा सिंह, मतलब दारा सिंह फिल्मों से तो जो पॉपुलर हुए, लेकिन हनुमान जी जो बजरंगबली का रूप उन्होंने लिया, ऐसा ना आज तक किसी ने लिया है ना कोई लेगा। एक एक कैरेक्टर, मंथरा के बारे में बात कर लीजिए आप, जामवंत के बारे में बात कीजिए, रावण के बारे में बात कीजिए। रावण की जो उस समय जिस हुंकार से रावण आता था, बिना किसी वीएफएक्स के, बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के, जब स्क्रीन पे, जब टीवी पे, छोटे से 14 इंच के टीवी पे भी रावण का वो कैरेक्टर बहुत भारी पड़ता था। मेघनाथ की वो बुलंद आवाज याद कीजिए, कुंभकर्ण, इतने मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो रामायण जो दिलों में बैठा है, जिसने हमारे एक एक स्टोरी, आप एक एक डायलॉग डिलीवरी आप देख लीजिए, एक एक स्क्रिप्टिंग देख लीजिए, तो वो आदि पुरुष, माफ करना, यू आर nowhere close to that basic Ramayana which was produced and directed in 1990s and broadcasted during that time, you know। बहुत बड़ा खिलवाड़ किया यार तुमने। सीखो, कुछ सीखो यार, कुछ सीखो। कुछ नहीं तो साउथ इंडियन मूवी से कुछ सीख लो। बॉलीवुड का बेड़ा गर्क है यार, बेड़ा गर्क है।